पॉलिटिकल बैटल था खतौली, ये विचारधारा भी थी उसमें। उसमें अखिलेश यादव की पार्टी से लोगों की नाराजगी उस समय की थी। उसमें यह भी सवाल था कि जिनसे हम नाराज हैं जाटों के लिए, उनके साथ जयंत क्यों है। एक और बड़ी बात, इसी से फिर राघवन जी आपके पास आऊंगा सवाल लेके। एक लड़ाई और थी, शायद उस पर ध्यान नहीं गया। वो लड़ाई ये थी कि पश्चिम में बड़ा जाट कौन। राघवन जी सुन लीजिए, भूपेंद्र जी आपके अध्यक्ष या जयंत चौधरी। खतौली के बैटल में जयंत ने यह साबित किया कि ना अभी तो हम ही हैं। क्या बिल्कुल बगल का मामला है भूपेंद्र चौधरी का। हमें तो हैरानी, भूपेंद्र चौधरी पश्चिम से, संगठन महामंत्री पश्चिम से, तीनों सीटें पश्चिम की। क्या ये जाट लीडरशिप की लड़ाई थी जिसको जयंत चौधरी ने जीता है? रोहित जी देखिए, एक तो अमिताभ जी, माननीय जयंत चौधरी जी कभी भी जाट नहीं करते। माननीय जयंत चौधरी जी किसान के साथ करते हैं और ये लड़ाई थी किसानों की। जी चलो ऐसे मान लो। एक नाम आप भूल गए, संजीव बालियान जी। मैंने हाथी का पांव सबका पांव कह दिया, जब अध्यक्ष का ही नाम ले दिया तब बालियान का क्या करते? हाँ नहीं, तब ठीक है। वो भी मूंछों पे बड़ा ताव दे रहे थे जी। तो सब मूंछे साफ हो गई। तो देखिए, ऐसा है अमिताभ जी, देखिए पश्चिम के चौधरी तो एक ही है, माननीय जयंत चौधरी जी, है ना। और इस परिवार ने हमेशा धरातल पे काम किया है। मैंने आपके ही डिबेट में एक बार कहा था कि पश्चिम के किसान की स्थिति बाकी उत्तर प्रदेश के किसान की स्थिति से बहुत भिन्न है और उसके लिए कहीं ना कहीं ये श्रेय चौधरी परिवार को जाता है। और आज भी अगर हम ये चुनाव लड़े थे तो हमारा एक ही मुद्दा था कि भाई गन्ना किसान का रेट घोषित कर दो। पिछली बार 26 सितंबर को किया था आपने, पिछले साल। इस साल आज 8 दिसंबर को हम बैठ के चर्चा कर रहे हैं, चुनाव का रिजल्ट भी आ गया। अभी तक गन्ना किसान को ये नहीं पता कि मिल पे जो गन्ना गिराया जा रहा है वो किस रेट में गिरा रहा है। तो आज भी अगर हमारा एक मुद्दा था जो चौधरी साहब ने मंच से कहा था, वो ये कहा था कि भाई हमारे लिए तो ये है कि गन्ना किसान का रेट घोषित कर दो। हम सीट जीतते या हारते उससे मतलब नहीं था, हमारा मतलब ये था कि किसान की बात सुनो तो जी, ठीक बात। और वो बात कहीं ना कहीं वोट के तहत किसान ने अपनी सुनाई और हमारे लिए ये सबसे बड़ी जीत। देखिए, कोई घमंड नहीं है हमें, हम जीत गए, ठीक है ना। जीतना तो हमें था ही, वो तो मैं आपको कह ही रहा था, ठीक है ना, कि भाई जीत तो हम रही है। लेकिन हमारे लिए यहाँ पे मुद्दा ये था कि भारतीय जनता पार्टी जो 2022 के अभी मार्च में जीत के आई है, उससे जनता का विश्वास क्यों उठ गया? क्योंकि जो ये मैनिफेस्टो लेके घूमते थे उस चुनाव में, उसको तो पन्ना ही नहीं खोला। ठीक रोहित रुकिए, जीतने के बाद जी ठीक रुकिए। राघवन जी, मैं एक कोट याद कराता हूं आपको, एक कोटेशन। मुख्यमंत्री जी ने खतौली में मंच से कहा कि वोट के दिन याद रखना, विक्रम सैनी की मेंबरी आप लोगों के सम्मान के लिए गई है, आप लोगों के स्वाभिमान के नाम पर गई है, आप लोगों के लिए लड़ते हुए गई है, ये कवाल का बवाल के चलते गई है, ये ध्यान रखना वोट देते समय। राघवन जी, मैं इसी बात को समझने की कोशिश कर रहा हूं। ये कवाल का बवाल केवल एक गांव का थोड़ी ना है, ये गाजियाबाद से लेकर सहारनपुर तक सीधा डिवीजन हुआ था। इससे 13 के बाद से सपा कभी वहां पनपी नहीं, और केवल पश्चिम में नहीं, उसका असर पूरे प्रदेश भर में पड़ा। और मुख्यमंत्री जी उसको याद दिला के आए थे कि दंगे को ध्यान रखना, उसमें इसकी भूमिका थी विक्रम की, इसलिए इसकी मेमोरी गई है। फिर चुनाव हार जाना, वहां मदन भैया का कोई लेने देना नहीं खतौली में। कभी शादी ब्याह में खतौली गए हो तो गए हो, बाकी से उनका कोई लेना देना नहीं। राघवन जी, आप पार्टी को लग रहा है कि मामला थोड़ा गंभीर है? राघवन जी को हेलो जी, आवाज आ रही है? जी आ रहे भैया, आ रहे। हाँ, हम ये कह रहे हैं जी कि रामपुर और मैनपुरी, रामपुर लोग जीत गए हैं, मैनपुरी जो है पूरा शुद्ध रूप से जो चुनाव हुआ है वो श्रद्धांजलि का चुनाव हुआ है। इन दोनों में तो हमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे, खतौली विषय में जो सीट हमारे पाले में आनी चाहिए थी, जिसको लेकर के हम लोग पूरी तरीके से आश्वस्त थे, किन कारणों से नहीं आई, इस विषय पर को लेकर के चिंतन होगा।
निश्चित रूप से जो चूक हुई है, ये बात तो सही है, वहां की जनता ने हमें वोट नहीं दिया, ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि फलानी जगह वोट नहीं मिला है, इतना वोट मिला है तो इसमें कोई, तो वहां की जनता ने हमें वोट नहीं दिया, परिणाम स्वरूप हम हार गए। खतौली की सीट जो हमारे पक्ष में आई, क्यों नहीं कहते नहीं आई है, बात भाई, हम ये चुनाव हारते हम तो बोलते हैं, चिंतन किया जाएगा। आप ऐसे कहिए, और जनता ने हमको हमारे नकार नहीं, दिया। नहीं, अच्छा एक मिनट मेहदी साहब, एक मिनट राघवेंद्र जी एक मिनट, अरे रुको भाई, इसके मेहदी अभी रुको, राघवेंद्र जी एक बात बता, एक मिनट रुकिए, कुल जमा 2 लोकसभा सीटें हैं। राघवेंद्र जी एक मिनट, आज का दिन आपका है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक मिनट रुकिए, भूपेंद्र सिंह अध्यक्ष बीजेपी के पश्चिम के उसी इलाके के, और धर्मपाल संगठन महामंत्री जो सुनील बंसल की जगह आए, वो भी उसी इलाके के बिजनौर के। क्या एक ही गांव, एक ही बोली, एक ही माया? भाजपा में तो यही 2 बड़े लोग होते हैं। तो वो पराजय थोड़ी ऐसी गोली है कि पानी के साथ भी नीचे नहीं जाए। और इनका पहला इलेक्शन था भूपेंद्र सिंह का और धर्मपाल का, नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, हमने तो कहा था इसमें इधर उधर जाने की बात ही नहीं है, वहां की जनता ने हमें वोट नहीं किया, हार गए। इसमें इधर उधर घुमाएंगे तो हमें लग रहा है वो न्याय नहीं कर पाएंगे। खतौली सीट पर निश्चित रूप से चिंतन किया जाएगा, क्यों हम हारे हैं, इस विषय को लेकर के हम लोग देखेंगे और इसमें गहन चिंतन किया जाएगा। अरे एक बात और बता रहे हैं हम साहब जी, क्रम शुरू हो चुका है रघुविंदर जी, भाई, अरे मेहदी जी 2 लोकसभा सीटें प्रधानिक चुनाव 14 से लेकर आज तक आप जीते रहे हैं, 14 से लेकर आज तक बिल्कुल आपकी हालत खराब है। मेहदी जी 14 हारे, हारे, आज की तारीख में 2 लोकसभा सीट वाला राजनीतिक दल है, 2 लोकसभा सीट वाला राजनीतिक दल है। हमारे देश के आधे राज्यों में हमारी सरकार है, उत्तर प्रदेश में दोबारा हमारी सरकार चल रही है। मेहदी जी क्यों आप इतना घमंड कर रहे हो? अखिलेश यादव को राय दीजिए जाकर के, कम से कम संगठन चलाना तो सीखे। ठीक, एक मिनट रुकिए, आएंगे आपके पास, आएंगे। मैं फरहत अली साहब के पास चलना चाहता हूँ। फरहत अली खान साहब, रामपुर का नाम जो कभी रामपुर नहीं आया वो भी सुनता है, वहां का करिश्मा ऐसा, और किसी आजम खान साहब के कारण, जो भी उत्तर प्रदेश में जरा भी सियासत में रुचि रखता, बल्कि देश में, वो आज रामपुर से परिचित है। पहले तो चाकू के कारण परिचित होता था, फिर आजम खान साहब के कारण परिचित हुआ। अब यहां एक बड़ी घटना घट गई आज, आजम खान हार गए लोकसभा भी विधानसभा भी। आसिम रजा को किनारे करो, आसिम रजा भी नहीं मानते होंगे कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, मन में वो भी मानते होंगे चचा लड़ रहे हैं, नहीं जी। क्या मसला है, कैसे हार गए? देखिए, मैं एक शेर से शुरुआत करूं, सभी लोगों की ये बात समझ में आ जाएगी। हाँ। रामपुर वालों की किस्मत क्या थी। बड़े शायर का शेर है कि तमाम उम्र की है इस नादानी में, तमाम उम्र बताया हो तो को तलाशता रहा खोलते पानी में। जो यहाँ का समझदार मुसलमान था, वो एक बेवकूफ बंदे की बातों में, बेवकूफी में आकर अपने मत का गलत अधिकार करता रहा। अपना जो उसको, जैसे एनआरसी सीए में सबसे ज्यादा जुल्म मुस्लिम समाज पे हुए, ये जो जीत है ये मुसलमान की नहीं है, ये सही प्लान की जीत है। इस वक्त में हमारे रामपुर वासियों ने सही प्लान किया और अपने आप को खाली भारतीय जनता पार्टी से जो लोग जुड़े हैं उनका स्वागत भी कर दूं, वो भारतीय जनता पार्टी से नहीं जुड़ के वो राष्ट्रवाद से जुड़े, वो देशभक्ति की भावनाओं से जुड़े। और मैं तो एक छोटी सी एक और बात कह दूं कि ये जो आजम खां का जो भय था, आजम खां का जो डर था, जिसको इन्होंने भयनगर बना रखा था, रामपुर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दे करके उस भय के किले को अपनी जो थी शक्ति से उसको मिटा दिया। अब अच्छा, आप ये मानते हैं अब रामपुर में आजम खान का भय खत्म हो गया, उनकी दहशत, उनका जलवा, उनका जलाल? जी बिल्कुल बिल्कुल, उनका जलवा जलाल सब खत्म हो गया,
क्योंकि देखें, जो भारतीय जनता पार्टी अपना मुद्दे लेके आती है वो राष्ट्रवाद पर निर्भर होता है, और मैं कभी राष्ट्रवाद को मैं कभी नहीं छोड़ता। नाविद शिको, आप इस बात से सहमत हैं जो फरहत अली खान साहब कह रहे हैं कि एनफ इज एनफ आजम खान साहब का जो जलवा जलाल है वो अब खत्म हो गया? आप सहमत हैं? बिल्कुल खत्म हो गया, बिल्कुल बिल्कुल। मेहंदी साहब, आप सहमत हैं इस बात से कि अब चचा को बीआरएस हो गया? अमिताभ जी देखिए, अभी फसाद साहब को मैं सुन रहा था, बड़ी गंभीरता सुन रहा था। मुझे लगता है इनको ज्ञान का अभाव है और शायद इन्होंने अध्ययन नहीं किया है लोकतंत्र को और राष्ट्रवाद को। मुझे लगता है कि अगर राष्ट्रवाद का इनका सही तरीके से अध्ययन हो जाए तो ये फाइनेटिक ताकतें जितनी है, सांप्रदायिक शक्तियां, उनके बारे में इनको, अरे मेरी बात सुन लीजिए भाई, अरे भाई मेरी बात सुन लीजिए, अरे मैं जो कह रहा था, मैं जो कह रहा था, अरे भाई अमिताभ जी मेरी बात सुन लीजिए। मैंने भारतीय जनता पार्टी का, अरे मेरी बात सुन लीजिए, अगर देखिए मुजफ्फरनगर दंगे के दोषियों को छुड़वाने के लिए, आतंकवादियों को छुड़वाने के लिए आप लोग पैरवी करते हो, राष्ट्रवाद समाजवादी पार्टी बताने लगे, तब तो कंधार कौन गया था? कंधार कौन गया था जहाज लेके? कंधार जहाज लेकर कौन गया था? मौलाना मसूद अजहर को छोड़ने के लिए, मौलाना मसूद अजहर को छोड़ने के लिए कंधार कौन गया था? आप हमको बताइए, कंधार कौन गया था जहाज लेकर? मौलाना मसूद अजहर को छोड़ने के लिए आप बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं। आपको बहुत सारी, हम लोग माफी मांगने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग माफी वीर लोग नहीं हैं। हमने माफी मांगने का काम नहीं किया है, हमने सांप्रदायिक शक्तियों का हमेशा विरोध किया है, हमने कभी माफी मांगने का काम नहीं किया है। जी कंधार वाला विषय आल पार्टी मीटिंग में तय हुआ था, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप बन गए, सभी पार्टियों द्वारा तय किया गया था। रहेंगे आप करते हैं फैनेटिक ताकत का राष्ट्रवाद अगर समाजवादी पार्टी बताने लगी जाति धर्म तब तो खेल हो गया। लोगों को बांटने का काम करते हैं। राष्ट्रवाद बताएगी, एकमात्र मुद्दा है एक परिवार की पार्टी है। ठीक, रुकिए भाई, रुकिए, ठीक है। अरे भाई अपना अपना राष्ट्रवाद अलग कर लो यार, एक झोला आप राष्ट्रवाद से भर लो, एक वो भर ले अलग अलग को, झगड़ा हो काय को? अरे अपना अपना राष्ट्रवाद अपने अपने बगल में रखो यार, कोई चोरी मत करो एक दूसरे का। व्यवस्था में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में आस्था रखने वाले लोग हैं। जनता ने जो जनादेश दिया उसका फरहत अली खान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? शक्तियों के खिलाफ आज भारतीय जनता पार्टी कोई लड़ रहा है तो समाजवादी पार्टी के लोग लड़ रहे हैं। ठीक है।